कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, अब ये तय हो चुका है। जो सस्पेंस अब तक चल रहा था, उस सस्पेंस को अब खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही नई सरकार बनने पे कितने मंत्री शपथ लेंगे, क्या कुछ प्रक्रिया होगी, ये तमाम बातें तो लगातार आप देख रहे हैं। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि इस बार जब नई सरकार का गठन 15 तारीख को होगा, तो 15 तारीख को मात्र 3 लोग ही शपथ लेंगे। भाजपा के मुख्यमंत्री और जदयू के 2 उप मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं। इसकी तैयारी अब लगभग पूरी कर ली गई है। बीजेपी ने जदयू के साथ कुछ अलग ही खेला कर दिया। आपको बता दें कि पहले जदयू की एक बैठक जो है वो आयोजित की गई थी और साफ तौर पे बताया गया था कि जदयू के नेता वहां पहुंचेंगे और जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से नीतीश कुमार गुजरेंगे और अपने विधायकों से बातचीत करेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन अब भाजपा ने सब कुछ तय कर दिया है और अब एनडीए के घटक दलों की बैठक जो बुलाई गई है, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि एनडीए के जो 5 घटक दल है, उनके सभी विधायक, सभी नेता जो हैं इस बैठक में पहुंचेंगे और वहीं तय होगा कि आखिरकार क्या कुछ प्रक्रिया होगी। आपको बता दें कि ये पहले से तय था कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री को लेकर लगातार संशय बना हुआ था। अब 15 तारीख को मात्र 3 लोग जब शपथ लेंगे या फिर 2 लोग शपथ ले सकते हैं। अगर बीजेपी मुख्यमंत्री देती है तो जदयू से 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और दलित और महादलित पे दाव लगाया जा सकता है। लेकिन इस बीच चर्चा इस बात की भी है, अगर निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो महज 1 उप मुख्यमंत्री जदयू कोटे से हो सकता है। हर बार जब नए सरकार का गठन होता है तो मंत्रिमंडल विस्तार होता है और कई मंत्री मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। इसके कई कारण है। अब देखिए, 15 तारीख को जब 3 लोग शपथ ले लेंगे, उसके बाद की प्रक्रिया जब मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो 4 मई को होगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। भाजपा ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि बंगाल में चुनाव है और बंगाल चुनाव में सभी लोग व्यस्त हैं और इस व्यस्तता के बीच जो है वो किसी भी प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने जा रहा है। ये तो भाजपा कह रही है, लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण है। हो सकता है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का असर जो है वो बंगाल चुनाव पे पड़े, क्योंकि खासकर जब सरकार का गठन होता है, जब नई सरकार बनती है तो जातीय समीकरण, लोगों को संतुलन बनाए रखना और तमाम बातों पे लगातार बातें होती है और हो सकता है कि अगर ये संतुलन बिहार में नहीं बनता है तो इसका असर बंगाल चुनाव पे देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से भाजपा को बंगाल में नुकसान पहुंच सकता है। पहले से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम में थोड़े मोड़े फेरबदल भी किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी थी, जो प्रक्रियाएं हो रही थी, उसमें भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब पहले इस बात की चर्चा हो रही थी कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जो है वो पटना के गांधी मैदान में होगी और ये तैयारी काफी ऐतिहासिक होगी, यानी कि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसको काफी ऐतिहासिक बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनके आने की भी संभावना है। हालांकि उनकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि इस बार के शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे और नए मुख्यमंत्री को जो है वो कहीं ना कहीं शुभकामना देंगे। लेकिन अब जो बातें हो रही है वो बिल्कुल इससे इतर हो रही है। अब जो गांधी मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, उस कार्यक्रम को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। हर साल जब नई सरकार का गठन होता है तो जिस तरीके से जो प्रक्रियाएं होती है तो वही होंगी, यानी कि छोटा मोटा जो समारोह होता है वो आयोजित किया जाएगा और 3 लोग शपथ लेंगे। अब सबके मन में सवाल है कि आखिरकार शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, नीतीश कुमार आज इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन अब तक सस्पेंस क्यों नहीं हटा है। अब देखिए, इस सस्पेंस को हटाने के लिए शिवराज सिंह चौहान जो है वो बिहार में पर्यवेक्षक बन के आए हुए हैं, ऑब्जर्वर के तौर पे आए हुए हैं और वही नाम का खुलासा करेंगे। दिल्ली से जो लिफाफा आया हुआ है उसे शिवराज सिंह चौहान ही खोलेंगे और उसके बाद ही तय होगा। हालांकि जो लगातार मीडिया में चर्चा चल रही थी कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं जिस तरीके से दिख रही थी, आखिरकार कुछ तो कारण है। सम्राट चौधरी के आवास पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ा दी गई है। सम्राट के जो व्यवस्था थी सुरक्षा की, उसके अलावा भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं लोग इस बात के कयास लगा रहे हैं कि सम्राट चौधरी वो चेहरा हो सकते हैं। लेकिन अब फिर से हम आपको बताएंगे कि अभी सम्राट चौधरी कहीं से भी फिट नहीं बैठ रहे हैं और अमित शाह की मुहर अब तक सम्राट चौधरी पे लगी नहीं है। तो जैसे में इस समय जिस तरीके से बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर खींचतान का दौर जारी है, इससे साफ पता चलता है कि अभी मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा इस पे संशय बना हुआ ही है। अब देखना दिलचस्प होगा शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी में जो पर्ची वो लेकर आए हैं उसमें किसका नाम है, बिहार का भविष्य कौन आगे संवारेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि तमाम बिहार की छोटी बड़ी खबरें हम आप तक आसानी से पहुंचाते रहें। धन्यवाद।